राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सभी को पौष पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी और वैकुंठ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण कई लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगी इस व्रत की सही तिथि, व्रत खोलने का सही समय, तुलसी जी से जुड़े हुए नियम और भोजन से जुड़ी हुई जरूरी बातें। बार एकादशी 30 दिसंबर दिन मंगलवार को भी पड़ रहा है। 30 दिसंबर दिन बुधवार को भी 30 दिसंबर मंगलवार को एकादशी तिथि सुबह 7:51 से शुरू होती है और पूरा दिन एकादशी रहती है। 31 दिसंबर दिन बुधवार सुबह 5 बजे तक एकादशी तिथि समाप्त होती है। इसी कारण इसे 2 दिन का एकादशी कहा जा रहा है। एकादशी तिथि 10वीं तिथि से मिली होती है तो उसे 10वीं मिली एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार 10वीं मिली एकादशी को व्रत के लिए उतना उपयुक्त नहीं माना जाता, कारण चाहे गृहस्थ हो या वैश्य हो, तो लोग दूजी एकादशी का ही व्रत रखते हैं। बार 31 दिसंबर दिन बुधवार को दूजी एकादशी और वैकुंठ एकादशी दोनों है। इसी व्रत में हरिवासर का बहुत महत्व होता है। हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 30 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक हरिवासर का समय रहेगा। इस दौरान व्रत नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा एकादशी के दिन मध्यम काल में भी व्रत नहीं खोला जाता। इसी कारण कोई श्रद्धालु मंगलवार को व्रत रखते हैं तो उन्हें बुधवार को दोपहर 1:26 से 3:31 के बीच ही व्रत खोलना चाहिए। और ध्यान रखें, इस तिथि में उपवास 24 घंटे से अधिक का हो जाएगा। अगर कोई श्रद्धालु बुधवार 31 दिसंबर को शुद्ध एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनका व्रत 1 जनवरी गुरुवार को खोला जाएगा। गुरुवार को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच व्रत खोलना शुभ माना गया है। यह समय त्रयोदशी तिथि का है। इसमें व्रत खोलने से कोई दोष नहीं लगता। बात करते हैं तुलसी जी से जुड़े नियमों की। कोई श्रद्धालु मंगलवार को एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें सोमवार को ही 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। सोमवार को ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ने चाहिए और तुलसी जी में जल अर्पण करना चाहिए। श्रद्धालु बुधवार को एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भी 10वीं तिथि के नियम सोमवार को ही मानने होंगे, क्योंकि मंगलवार पूरा दिन एकादशी है। अगर किसी कारण तुलसी जी के पत्ते तोड़ना भूल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुलसी जी के नीचे अपने आप गिरे हुए पत्ते को साफ जल से धोकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता है। चावल का पूरी तरह त्याग किया जाता है। तिल का भोग, फल, दूध या अन्य वास्तविक भोजन अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी पौष पुत्रता एकादशी से जुड़ी हुई। हर व्यक्ति की श्रद्धा और मान्यता अलग होती है, इसीलिए आप अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप एकादशी का व्रत किस दिन रख रहे हैं। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।